इलाके में भारी सिक्योरिटी तैनात। ईडी बीजेपी की शाख बनी हुई है। जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर कार्रवाई होती है। जम्मू कश्मीर के हालात अगर बेहतर है तो नजर क्यों नहीं आते महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती के करीबी रिश्तेदार ने थामा आजाद का दामन। आजाद समेत पार्टी से वाबस्ता कई लीडरान ने किया उनका इस्तकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान सईद रूफ फारूकी, गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर ईडी की तरफ से कार्रवाई होती है। ईडी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की साथी बनी हुई है। इधर पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती के करीबी रिश्तेदार ने गुलाम नबी आजाद का दामन थामा है और भी मामलात रहेंगे आज के स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है पुलवामा के पारीगाम इलाके से। बताया जा रहा है कि पुलवामा के पारीगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी ऑपरेशन चलाया था और तलाशी ऑपरेशन अब तसादुम में तब्दील हो चुका है। पुलिस बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में तलाशी मुहिम चलाई थी और जो ही मुश्तरका जो टीम थी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो ही मुश्तबा मुकाम की तरफ पहुंची, वहां पर मिलिटेंटों ने उन पर गोली चलाई, जिसके बाद वहां पर गोलियों का तबादला शुरू हो चुका है। आपको याद होगा कि इस इलाके में इससे पहले एक बाहर रियासत के मजदूर को भी गोली मारकर हलाक कर दिया गया था और पिछले कई दिनों से पूरे इलाके में इंटरनेट फैसिलिटीज को भी सरकार की तरफ से बंद रखा गया था। ये सूरत हाल पूरे इलाके की थी और आज इसी इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में एनकाउंटर शुरू हो चुका है। पूरे इलाके में सिक्योरिटी की भारी नफरी को तैनात किया गया है। शहनवाज आदिल हमारे साथी बराह रास्त जुड़े हैं हमारे साथ। शहनवाज आदिल से हम तफसीलात देने की कोशिश करेंगे इस एनकाउंटर के हवाले से। क्या कुछ अभी तफसीलात है? पारीगाम का इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी को तैनात किया गया है और जो जराए से खबरें मिल रही है 2 से 3 मिलिटेंट अंदर होने की खबर बताई जा रही है इस इनकाउंटर के मकाम पर। इस पूरे इलाके में पिछले कई दिनों से इंटरनेट सर्विस को भी बंद रखा गया था और इस इलाके में एक गैर रियासती मजदूर को भी गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। ये पूरे इस इलाके की सिचुएशन थी और आज यहां पे एनकाउंटर शुरू हो चुका है। आदिल शहनवाज से हमारा राब्ता हो चुका है। आदिल से हम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे इस एनकाउंटर के हवाले से। आदिल, बताइए क्या कुछ अभी तफसीलात है इस एनकाउंटर को लेकर? बिल्कुल रूप में आपको बताऊं, ये पुलवामा का पारीगाम इलाका है और पारीगाम के जो करेवाज है यहीं पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ है। हम आपको बताएं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको इतला मिली थी कि 2 मिलिटेंट शायद जो करेवा है यहाँ हो सकते हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन दौरान ही जो दोनों अतराफ से गोलियां चली गई है। तो फिलहाल यही सामने आ रहा है कि इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। फिलहाल किसी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई इतला नहीं आ रही है। यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे रूफ कि ये वही इलाका है जहाँ पे जो कुछ पिछले महीने के अंदर जो नॉन लोकल है वहाँ इसकी जो किलिंग हुई थी मिलिटेंट्स के जानिब से, जिसके बाद यहाँ इलाके में पूरे इलाके में जो इंटरनेट है उसको सस्पेंड भी किया गया था। ताहम फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस इलाके में जो है गश्त अपना लगातार कर रही थी। ताहम आज सिक्योरिटी फोर्स को शायद कामयाबी मिल सकती है कि जो मिलिटेंट है आदिल ये बताइए कि आप करेवास की बात करें, करेवास के अंदर जो है ये इनकाउंटर शुरू हो चुका है। ये करेवा जो है बस्ती के पारीगाम बस्ती से कितने दूर है?
बिल्कुल रूप मैं आपको बताऊं, ये जो करेवा है ये बस्ती से दूर ही है, क्योंकि इसके जो अपोजिट साइड में है बस्ती है और इसके दूसरे साइड में जो करेवा है वाक़ है, और उसी करेवा के अंदर जो अभी जो एनकाउंटर है वो चल रहा है और मजीद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इस इलाके में पहुंच रही है। हालांकि इसमें ये देखने की बात है कि जो रिहायशी इलाका है वो एनकाउंटर साइट से काफी दूर है। जी रूप साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आदिल तफसीलात देने के लिए। नजर बनाए रखे खबर पर। पुलवामा का पारीगाम इलाका और पारीगाम के जो करेवाज है, जो पहाड़ी इलाका है, वहां पे बताया जा रहा है कि ये जो गोलियों का तबादला हो चुका है, जहां पे वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसी इलाके का घेराव किया था और मुश्तबा जगह पहुंचने के बाद ही वहां पे गोलियों का तबादला हुआ है। कुछ गोलियों के राउंड जरूर चले हैं, उसके बाद जो है खामोशी पूरे इलाके में दिखाई दे रही है। और इस इलाके के अंदर पिछले कई दिनों से सरकार ने इंटरनेट सर्विस को भी बंद रखा था, क्योंकि यहाँ पे एक गैर रियासती मजदूर की हलाकत भी सामने आई थी। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हालात में बेहतरी आ चुकी है तो नजर क्यों नहीं आती है, क्योंकि यहां लोगों को तंग किया जाता है। अगर हालात बेहतर है तो लोगों को फिर क्यों तंग किया जाता है। जो कोई भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर ईडी की तरफ से कार्रवाई हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ईडी जो है वो बीजेपी की एक शाख बनी हुई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इन ख्यालात का इजहार किया है आज पुलवामा के अंदर पार्टी वर्करों के कन्वेंशन के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए। देखिए, मैं क्या कहूँ, अगर हालात सुधर गए हैं तो वो नजर आना चाहिए। वो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बनने चाहिए। पहले अगर वो टेंटों में रहते थे, अब उनके लिए कंक्रीट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। लोग बात नहीं कर सकते हैं, जर्नलिस्ट काम नहीं कर पाते हैं, जेल हमारे भरे हुए हैं। तो अगर हालात सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर ये इतना डर क्यों है उनको? कश्मीरियों से डरते क्यों हैं इतने? कश्मीरियों से इतना दबाव क्यों है? रोज ईडी के छापे, रोज एनआईए के छापे, क्यों लोगों को तंग करके रखा हुआ है? ईडी ने लाल सिंह को हिरासत में लिया है तो उसका क्या होगा? साबित नजीर में रख चुके हैं। देखिए, मैं तो कोई उनकी वकालत नहीं करना चाहती, पर आजकल बीजेपी के जो ईडी है, बीजेपी का की एक शाख बनी हुई है। जहां भी इनको कोई आवाज उठाता है बीजेपी के खिलाफ, उसको ईडी के छापे पड़ते हैं। पहले वो करप्ट होता है, जब बीजेपी में शामिल हो जाता है। चलिए, पुलवामा में महबूबा मुफ्ती ने बात की है और इधर पुलवामा महबूबा मुफ्ती के आबाई इलाके बिजबिहारा की बात करते हैं। और बिजबिहारा के अंदर महबूबा मुफ्ती के करीबी रिश्तेदार सरवर मुफ्ती ने आज गुलाम नबी आज़ाद का दामन थाम लिया है। गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ डीपीएपी के कई लीडरान ने सरवर मुफ्ती का पार्टी में वालिहाना इस्तकबाल किया है। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर बात करते हुए कहा कि पिछले 30-35 सालों से पहले मिलिटेंसी की वजह से और फिर जम्मू कश्मीर रियासत को यूटी बनाने की वजह से जम्मू कश्मीर जो है वो काफ़ी पीछे चला गया है। गुलाम नबी आज़ाद ने और क्या कुछ कहा, हम आपकी नजर करते हैं। उसी खानदान के दूसरे माइनाजपुर सरवर मुफ्ती साहब ने आज हमारी पार्टी ज्वाइन की। मैं और मेरे तमाम साथी उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका वेलकम करते हैं और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि मुफ्ती साहब का जो एजेंडा था लोगों की खिदमत करने का, सेवा करने का, नहीं, मैं कहता हूं कि बहुत सारे सूबों में बदकिस्मती से इलेक्शनों में रिश्वत शुरू हो गई कि जहां इलेक्शन कोई शरीफ आदमी लड़ नहीं सकता। लेकिन हमारी रियासत और भाई कई स्टेटों की तरह बहुत सारी स्टेटें हैं जिनमें कोई पैसा नहीं लगता है। हमारी रियासत भी ऐसी थी, लेकिन बदकिस्मती से कुछ चंद सालों से
यहाँ भी वो सिलसिला शुरू हो गया। इसलिए मैं आवाम से यही गुजारिश करता था कि जो भी वोट पैसे की बुनियाद से या डर और खौफ की बुनियाद से होता है, वो असली वोट नहीं होता है। वो दिल और दिमाग से नहीं होता, वो सोच से नहीं होता। और कश्मीर बहुत पीछे चला गया है। 30-35 साल मिलिटेंसी की वजह से पीछे चला गया और 5 साल यूटी बनने की वजह से बहुत पीछे चला गया। तो यहां जो भी वोट देंगे जम्मू कश्मीर के लोग, उसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, उसमें पैसे का कोई जोर नहीं होना चाहिए। वादी कश्मीर में मौसमी सरमा शुरू होते ही दमा यानी अस्थमा के जो बीमार हैं उन बीमारों में इजाफा होता है। जो इस बीमारी में मुब्तला लोग हैं, एक तो इस बीमारी में इजाफा होता है और भी लोग इस बीमारी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो वजह बताई जा रही है कि जो एक तहकीक सामने आई है कि वादी कश्मीर में हर 1 लाख मरीज में से तकरीबन 5000 ऐसे मरीज हैं जो कि दमा यानी अस्थमा के शिकार है। तहकीक में बताया गया है कि सिगरेट नोशी करने वालों में 13% और जो सिगरेट इस्तेमाल नहीं करते यानी सिगरेट नोशी नहीं करते हैं उनमें सिर्फ 6% लोग ही इस बीमारी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पर इस बीमारी में ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट की जो वजह बताई जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि हवा में काफ़ी ज़्यादा आलूदगी बढ़ गई यानी एयर पोल्यूशन अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो अस्थमा की बीमारी है ये अब वादी कश्मीर में ज़्यादा बढ़ रही है और सर्दियों के आयाम में ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। वादी कश्मीर के मशहूर मौलिज डॉक्टर निसारुल हसन इस बीमारी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और इसके एहतियात को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपकी नज़र करते हैं। जो सिम्टम्स की एग्रीवेशन है वो विंटर में ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि विंटर में अगर देखोगे कि कश्मीर के हवाले से खास तौर पे यहाँ पे एयर पोल्यूशन गेट्स टू इट स्पीक। उसकी एक बड़ी वजह है एयर पोल्यूशन की कि यहाँ पे विंटर में आप देखो हीटिंग के लिए आप बुखारियाँ जलाते हो, कोयला जलाते हो, हमाम जलाते हो। उसकी वजह से काफ़ी जो है पोल्यूशन में यू हैव लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर बिकॉज ऑफ द इमिशंस फ्रॉम दीज बर्निंग। और दूसरा जो ये फैक्ट्रीज की तादाद भी बढ़ गई है कई सालों से, और जो विंटर में जो है हवा जो है ये स्टैग्नेंट रहता है। इस तरह जो जितने भी पोल्यूटेंट्स आप हवा में होते हैं दे डोंट डिस्पर्स, वो एक ही जगह रहते हैं। सो यू हैव मोर चांसेस ऑफ दिस पोल्यूटेंट्स। सो एक वजह जो है एयर पोल्यूशन और खासा विंटर में जो है पोल्यूशन की तादाद, पोल्यूशन की जो क्वांटिटी है पार्टिकुलेट मैटर की वो बहुत बढ़ जाती है कश्मीर के हवाले से। कि इसकी एक जो वजह भी है कि व्हाई डज इट नाउ कम डिस्पाइट जो है स्मोकिंग की तादाद भी कम हो गई है और हमने देखा है कि ये नॉन स्मोकर्स में बढ़ गया है COPD, और इसकी भी वजह है जो है एयर पोल्यूशन हो सकता है। स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर, लेकिन हमने देखा है कि ये COPD खासा तादाद नॉन स्मोकर्स में भी बढ़ गया है और इसकी बड़ी वजह है एयर पोल्यूशन जो कश्मीर के हवाले से भी कई सालों में बढ़ गई है। देखो सर्दियों में एक तो एयर पोल्यूशन, द स्टेट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिक्रीज दिस एयर पोल्यूशन, लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वी हैव टू डू समथिंग फॉर दिस एयर पोल्यूशन ऑल्सो, डिक्रीज द इमिशंस, डिक्रीज द व्हीकल्स। तो एक ये है। दूसरा ये जो है दूसरा जो इनका फैक्टर है क्योंकि विंटर में जो है वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं, चाहे फ्लू के हवाले से, कोविड के हवाले से या दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस। इसलिए द बेस्ट वे फॉर इन पेशेंट्स का जो है अस्थमा या COPD, इनका जो बेस्ट प्रिवेंशन है अगेंस्ट दीज इन्फेक्शंस, क्योंकि वो भी एक फैक्टर बन जाता है विंटर में कि इनकी जो हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद है वो इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इन्फेक्शंस की तादाद विंटर में बढ़ जाती है। और द बेस्ट वे टू डू अवे विद दीज इन्फेक्शंस इज वैक्सीनेशन। तो दीज पीपल शुड गो फॉर वैक्सीनेशन बिफोर विंटर स्टार्ट, चाहे फ्लू के हवाले से या बाकी रेस्पिरेटरी जो बग्स है लाइक न्यूमोकोकल। सो दीज पेशेंट्स शुड गेट। नाज़रीन, वादी कश्मीर में आग लगने की वारदातों में इजाफा हो रहा है और पिछले कई दिनों से ये सिलसिला लगातार जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में आग लगने की वारदात जो रोनुमा हो रही है। दौरानी शब झीली डल के अंदर घाट नंबर 5 पर
आग लगी है, जिसमें 5 जो हाउस बोट हैं वो मुकम्मल तौर खाकस्तर हो चुके हैं और 4 ऐसे हाउस बोट बताए जा रहे हैं जिनमें भी जुज़वी नुकसान पाया गया है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की मालियत का नुकसान इन हाउस बोट को जलने की वजह से हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने आज जिलीडल का जायजा लिया, जहां पे ये आग रोनुमा हुई है आग। वहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर ने सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा श्रीनगर जिला से वाबस्ता अफसरान भी मौजूद रहे। में मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर गुजरी रात एक आग का हादसा वाकया हुआ जिसमें 5 हाउस बोट्स जो डैमेज हुए हैं, काफी सीवियरली डैमेज हैं, आप देख सकते हैं, कुछ बचा नहीं है इन हाउस बोट्स में। और उसके साथ साथ हाउस बोट्स के पीछे जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स थी वो भी आग की जद में आ गई। मौके पर ही उसी वक्त बहुत क्विकली इसकी कॉग्निजेंस लेते हुए सुबह 5:15 बजे के करीब का हादसा है ये, तो उसी वक्त SDRF, पुलिस और बाकी जो फायर एंड इमरजेंसी का अमला है सारे मौके पर आ गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि हाउस बोट का आपको पता है टिपिकल लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, तो एक बार आग लगती है तो विद इन मिनट्स आग जो है पूरी हाउस बोट को खा जाती है। लेकिन जो एफर्ट्स हुई पूरे अमले की, यहाँ पर जो हाउस बोट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, बाकी लोग हैं, इन सब ने मिलकर हमारा जो अमला आया फायर एंड इमरजेंसी से, पुलिस से, SDRF से, तो उनके साथ मिलकर कम से कम 4 हाउस बोट्स को यहाँ से इमीडिएटली रेस्क्यू किया गया और सबसे अहम बात के किसी किस्म का जानी नुकसान होने से बचाया गया। तुरंत कार्रवाई की गई और जितने इनमेट्स थे, जितने लोग रह रहे थे, टूरिस्ट थे उन हाउस बोट्स के अंदर, तो उनको भी शिफ्ट किया गया इमीडिएटली और 4 मजीद जो हाउस बोट्स थे उनको आग की जद में आने से बचाया गया। तो अमले ने काम किया, लेकिन नुकसान है डेफिनेटली। इनका जो हाउस बोट्स हैं आप सामने देख सकते हैं, काफी संगीन आगजनी का ये वाकया पेश आया। फैमिली को रिहेबिलिटेट करने के लिए जिला प्रशासन जो है क्या इंतजाम उठाने? देखिए, मैं खुद आया हूँ यहाँ इस पूरे इश्यू को असेस करने के लिए और हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकेगी पूरे तरीके से इनकी मदद करेंगे। चलिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर बात कर रहे थे। इधर जहां पे ये आग लगी थी घाट नंबर 5 पर, जहां पे 5 हाउस बोट जो खाकिस्तर हुए थे, आज मलबा जब उनका उठाया जाता, एक बड़ी खबर आ रही है वहां से कि 3 जो डेड बॉडीज है वो वहां पे रिकवर हुई है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है जिलीडल श्रीनगर से, घाट नंबर 5 से, जहां पे आज रात को आग नमूदार हुई थी और जो मलबा था वहां पे आग लगने की वजह से जो मलबा जमा हुआ था उसको साफ करते हुए बताया जा रहा है कि 3 डेड बॉडीज वहां पे रिकवर हुई है। हालांकि उनकी निशानदेही होना अभी बाकी है। कुछ जो जराए हमें खबर दे रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये टूरिस्ट है और जिनकी डेड बॉडीज अभी रिकवर वहां पे हुई है। आकिब हमारे साथी बराह रास्त जुड़े हैं जिलीडल से, क्या कुछ तफसीलात है आकिब से हम जानने की कोशिश करेंगे। आकिब, मलबा साफ किया जा रहा था और अभी ये खबर आ रही है कि 3 डेड बॉडीज को रिकवर किया गया है। बिल्कुल रूप, आज लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ पे एक आग नमूदार हुई है। आग भयानक थी कि 5 हाउस बोट्स को जो है खाकिस्तान कर दिया गया और उसके बाद 5 ऐसे हट्स है जो पूरी तरीके से खाकिस्तान हो चुके हैं। लगातार सुबह से जो है मलबा हटाने का काम लगातार SDRF की जानिब और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहां पे तैनात थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है खबर आई कि 3 लोग जो है उनकी डेड बॉडी यहाँ से रिकवर की गई। हालांकि हमने भी जो कंफर्म किया तो जराये से यह खबर है कि 3 डेड बॉडीज को यहाँ पे रिट्रीव किया गया। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि तीनों के तीनों जो है ये फॉरेन टूरिस्ट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के एक मुस्लिम है और 2 जो है नॉन मुस्लिम बताया जा रहे हैं। तो लगातार अभी यहाँ पे जो है सर्चिंग बाज़ाब्ते तौर चल रही है और लगातार सुबह से जो है मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है। तो बिल्कुल कोशिशें की जा रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे ID कार्ड्स भी यहाँ पे बरामद किए गए हैं और इंजरी भी काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा भयानक। अच्छा, आखिर ये बताइए, बताया जा रहा है कि जो डेड बॉडीज रिकवर हुई है उनको फॉरेंसिक लैब लेके गया है? बिल्कुल, यहाँ पे टीम पहुंची है
टीम के साथ साथ एसएसपी श्रीनगर के साथ साथ बाकी अमला भी यहाँ पे पहुंचा है। फॉरेंसिक लैब के जो टीम है वो भी यहाँ पे पहुंची है और बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद ही जो है अभी तक साफ तौर वाजिया नहीं हुआ है कि ये तो 3 डेड बॉडी, लेकिन जरा से खबर है कि तीनों के तीनों बांग्लादेश से वाबस्ता है। एक मुस्लिम है और 2 जो है नॉन मुस्लिम बताया जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनकी डेड बॉडी जो है यहाँ पे मिली है। अभी भी जो है लास्ट में ये जानना चाहूंगा कि जो ये हाउस बोट जले हैं, जो उनके मालिक है, क्या उन्होंने इस बात की सुबह से कोई तस्दीक नहीं की थी या कोई बात सामने नहीं रखी थी कि अंदर टूरिस्ट है, वो कहां पे चले गए हैं, वो नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल, जिस तरीके से आग यहाँ पे नमूदार हुई थी, क्योंकि आग भयानक थी कि 5 हाउस बोट पूरी तरीके से खाकिस्ता हो चुके। लगातार प्रयास एसडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा था, यहाँ पे सर्चिंग की जा रही, मलबा हटाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हाउस बोट ओनर्स जो है वो कह रहे थे कि यहाँ पे इसी यहाँ पे जो है मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन काम अभी ये खबर आई है कि 3 जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे पाए गए हैं। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी आकिब श्रीनगर से डल लेक से तफसीलात दे रहे थे कि आग जो रात को लगी थी डल लेक के घाट नंबर 5 पर, वहां पे जो 5 हाउस बोट खाकिस्तर हुए थे उसके अंदर जो मलबा अभी तक हटाया जा रहा था, जिसमें एसडीआरएफ की टीम लगी हुई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम लगी थी और वहां के जो लोकल्स इस काम में लगे हुए थे, और मलबे से अभी तक बताया जा रहा है कि 3 जो डेड बॉडीज है वो रिकवर हुई है। और ये भी जरा से खबर मिल रही है कि तीनों का जो ताल्लुक है बताया जाए बांग्लादेश से है और यहाँ पे वो सैर तफरी के लिए आए थे और इस हाउस बोट के अंदर वो कयाम पजीर थे जिसमें वो आग की जद में आकर उनकी मौत वाक़ा हुई है। और ये बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक लैब जो है तीनों डेड बॉडीज को लेके गए हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।